हेलो सुकासा, हम स्कूल के बाद शॉपिंग और कैफे जाएंगे, तुम चलोगे? माफ करना, मुझे क्लब का बजट फाइनल करना है। तुम स्टूडेंट काउंसिल में बहुत बिजी रहते हो ना? सही कहा। अगली बार साथ चलेंगे। हर बार की तरह तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शिवरी हमेशा सबकी मदद करती है। मुझे कोई भी काम अधूरा छोड़ना पसंद नहीं है। युकी, क्या बात है? सुजीमुरा सर इंग्लिश क्लास में फालतू जोक्स मारते हैं। अब मुझे समझ नहीं आता उन पर हंसने या रोऊं। तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है? आज तो तुम शायद प्रैक्टिस करने जाओगे ना? हाँ, मुझे मेरी नई बांस की तलवार को टेस्ट करना है। अरे ये तो मैंने भी पढ़ा हुआ है, क्या तुम्हें भी इसिकाई पसंद है? मुझे जो भी फ्री में पढ़ने को मिल जाता है मैं वो पढ़ लेता हूँ। अच्छा, वैसे और क्या क्या है तुम्हारे पास पढ़ने को? बस फ्री वाला बताना। वो कौन है जिसे नाना से अभी बात कर रहा था? अकीरा ओरा। क्या वो हमेशा से हमारी क्लास में था? हाँ, वो ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करता। मुझे याद है मैं कैसे उनके लिए उछल सा था। तो क्लास में मुझसे अगर कोई बात करे तो ये तो मेरे लिए एक छोटी सी मुसीबत है। जानता हूँ कुछ वक्त के बाद मुझे ये सब महसूस नहीं होगा, क्योंकि असल में मेरे सामने बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैं खुश हूँ कि हम अब तक जिंदा हैं। सभी लोग ध्यान दें, हमारे राजा आप सबसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना जाए। क्या ये सब कॉस्ट्यूम है? आखिर आपने हमारे साथ क्या किया है? सभी लोग शांत रहिए। अपनी असल सच्चाई से दूर होकर हमारे बुलावे का जवाब देने के लिए धन्यवाद। इस दुनिया को कहते हैं मॉरिगन। ये इंसानों की दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी साम्राज्य है रेटिस। साम्राज्य? हम लोगों पर राक्षस हमला करने जा रहे हैं और दूसरी दुनिया के सिर्फ एक जांबाज योद्धा में ये ताकत है कि वो इन राक्षसों के सम्राट को हराए। क्या कहा? आप सच कह रहे हैं? ये तो बिल्कुल इसिकाई की कहानियों जैसा है। और अब हम तुम में से हीरो यानी असली योद्धा की पहचान करने जा रहे हैं। अब तुम सब एक एक करके इस क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखोगे। पहले मैं रखूंगा। तुम्हें अपने दिमाग में स्टेटस बोलना है और फिर हमें तुम्हारी क्लास नजर आएगी। ये तो जापानीज में लिखा है। अरे नहीं, मैं तो हीरो नहीं बना। लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारे शुरुआती आंकड़े उस दुनिया के बाकी आम लोगों से बहुत बेहतर नजर आ रहे हैं, तो हम तुम्हें लेजेंड में हीरो के साथ रखना चाहेंगे। मोह भंग करने वाली। अगर तुम क्रिस्टल बॉल को बिना हाथ लगाए स्टेटस बोलते हो, तभी तुम्हें अपने आंकड़े नजर आएंगे। स्टेटस। इसके मुताबिक मैं एक विंडमेज हूँ। तुम अपना बताओ। एक असैसिन हूँ। वाह, ये तो तुम पर जच भी रहा है। सच कहूँ, मुझे बहुत वक्त लगा ये समझने में कि तुम हमारी क्लास में नहीं हो। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? अलग करने का ये क्या तरीका है? जैसे कि हीरो से उम्मीद थी, आमतौर पर शुरुआत में लोगों के पास सिर्फ 500 अटैक करने की पावर होती है, लेकिन तुम्हारी पावर तो दुगनी है। इसमें तो कोई हैरानी की बात नहीं है। ये समझदार है, एथलीट है और साथ ही स्कूल का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी है। ये सब तो एक हीरो के नंबर होते हैं, तो इसका मतलब कि मेरे ही नंबर सबसे ज्यादा हैं, पर क्यों? इसके बाद तुम जाना चाहोगे? अब बहुत ही कम स्टूडेंट्स बचे हैं। ये सही नहीं है। उस राक्षस सम्राट के बारे में क्या ये सच कह रहे हैं? मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता और मेरे अजीब आंकड़ों को इनको अभी दिखाना मुझे मुसीबत में डाल सकता है, पर यहाँ से निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है। ये करना ठीक होगा तो पहचान छुपानी होगी। जल्दी अब हमारी बारी आएगी।
अरे अब ये कहाँ चला गया? क्या वो हम पर नजर रख रहे हैं? ये लोग हमसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। किसी ने भी इस कमरे को साफ करने की मेहनत नहीं की। इसका मतलब यहाँ कोई नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं। देखकर लगता है ये किसी असैसिन के कपड़े हैं। और अब मुझे जानकारी जुटानी होगी। इस जगह को देखकर लगता है कि हम सच में किसी और ही दुनिया में हैं। ये ताकत तो बहुत ही अजीब है। किसी बेतु की वजह से ही शायद मुझे ये बोनस मिला है। पहचान छुपाओ। क्या चल रहा है उन सब के साथ? रोज दुनिया के बच्चे हैं जहाँ कोई जादू नहीं, उनसे कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत खूब। योजना के हिसाब से आगे बढ़ो। वो महल के दस्तावेजों तक ना पहुंच पाए। उन्हें यहाँ के बारे में ज्यादा पता नहीं लगना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा। मुझे नहीं पता तुम किस चीज के पीछे हो, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तुम कुछ भी अच्छा नहीं करना चाहते। अगर मैं चाहूँ तो इसे यहीं मार सकता हूँ। मैंने अभी तक अपनी पहचान छुपाई हुई है। क्या इस ताकत की कोई सीमा है? फिक्र मत कर। मैं यहाँ आर्काइव में पढ़ा करता था और उसी वक्त मुझे ये डरावनी किताब मिली। लगता है बहुत डरावनी है। इसमें सत्ता बदलने के तरीके हैं। इसे मैंने नहीं लिखा था और फिर नुस्खों की किताब नाम देखकर मैंने इसे छुपा दिया। मुझे पता था तुम आखिरकार इसे ढूंढ ही लोगे। हमारे राजा को बदला नहीं जा सकता। वो हमारी इस दुनिया के नियमों को बदलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और हम ये नहीं देख सकते हैं। लेकिन हम सभी नाइट्स पर रॉयल फैमिली का कुछ उधार है। इसे पढ़कर मैं इतना कह सकता हूँ कि आप उनके राज्य को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। तुम सही समझ रहे हो आकिरा, बिल्कुल सही। ये करना आसान होता अगर मैंने उसे मार दिया होता, क्योंकि मेरा इस दुनिया से कोई नाता नहीं। मैं उसी रात उसके कमरे में गया था जिस दिन हमें यहाँ लाया गया था, और उसे उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं ठीक उसके पीछे खड़ा हूँ। पर फिर भी मैं उसे मार नहीं सका। तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है आकिरा। एक इंसान को मारने का बोझ भारी होता है। तुम बेशक एक असैसिन हो, पर यह जरूरी नहीं कि तुम बेवजह यूं ही किसी को मारते फिरो। बेवजह किसी को मत मारो जब तुम जानते हो कि तुम अपनी दुनिया में वापस जाओगे। हाँ, तुमने ठीक कहा। मैं एक खूनी हूँ ये जानकर मेरी माँ और बहन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। एक ऐसे असैसिन बनो जो जिंदगी की इज्जत करता हो, ताकि तुम अपने परिवार के पास जिंदा जा सको। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वैसे तुम मेरे बारे में इतना सब क्यों सोच रहे हो? तुम्हें मुझे सत्ता बदलने के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं थी। देखो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, और मैं सिर्फ तुम्हारे आंकड़ों की बात नहीं कर रहा। जब तुम्हें यहाँ लाया गया तो तुम किसी भेड़ चाल में नहीं फंसे। तुमने अपने दिमाग का फैसला करते हुए वही किया जो सही है, और जो सब कुछ अच्छे से समझ परख कर आगे बढ़ा हो वही एक काबिल योद्धा कहलाता है। दरअसल मैं बचपन से ही ऐसे माहौल में पला पड़ा हूँ। किसी ने भी मुझ पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। किस बारे में बात कर रहे हो? मेरे कहने का मतलब है कि यह पहली बार है जब किसी ने मेरी इतनी तारीफ की। ओह, तो फिर बदले में मेरी मदद करो, और वो भी यहाँ का तख्ता पलट करने में अपनी दुनिया में जाने से पहले आकिरा, होशियारी से। क्या हमें पीछे हटना चाहिए कमांडर सरन? तुमने सही कहा। पहली बार के हिसाब से सबने अच्छा किया। हे ईश्वर, मुझे आपकी ताकत की जरूरत है। डिवाइन स्वॉर्ड!
चलो अब। यहाँ और है। इससे धुआं होगा जो दुश्मनों को दूर रखेगा। जब भी मुसीबत में पड़ो इसका इस्तेमाल करना। ठीक है, ये काम करेगा। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। एक मीनोटॉरस, ये इस मंजिल पर क्या कर रहा है? आखिर तुम ज्यादा जोर मत लगाओ, तुम्हारे दोनों हाथ टूट चुके हैं। अगर मैंने अपनी क्लास को नहीं बचाया तो फिर कौन बचाएगा? तो फिर इस शैतान से तुम्हें बचाने कौन आएगा? पता नहीं। एक योद्धा की ताकत दुनिया को बचाने के लिए होती है। लेकिन फिर आखिर तुम लोगों को कौन बचाएगा? हम लोग अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। हमें इसी के लिए तो तैयार किया गया था ना। लेकिन मैं एक हीरो हूँ, एक जाबाज। वो हमेशा जिम्मेदार रहा है, पर ये पागलपन है। क्या यहाँ कोई मोह भंग कर सकता है? हाँ, मैं कर सकती हूँ। इससे दूर करो। ठीक है। मेरे दोस्त पर एक खतरनाक शाप लगाना, उसे सबकी नजरों से दूर हटाना। अरे बाप रे, ये तो सच में चला गया। करती रहो। कमांडर सरन, आखिर ये मौका मैं आपको देना चाहता हूँ। क्या मतलब है इसका? ताकि खुद को जिंदा रख सकूं। हाँ, मैं समझ गया। तो अब तुम्हें मेरे इशारे पर हे ईश्वर, मुझे अपनी ताकत दीजिए ताकि मैं अपने दुश्मनों को खत्म कर सकूं। लाइटनिंग फ्लैश! Shadow magic. Show.